Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया है कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा वह शाश्वत तत्व है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि आत्मा का कोई विनाश नहीं हो सकता। शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा का नहीं। यह सिद्धांत हिंदू दर्शन का मूलभूत सत्य है और इसे ही गीता में बार बार दोहराया गया है। शरीर और आत्मा के बीच एक स्पष्ट अंतर है। शरीर भौतिक और नाशवान है जबकि आत्मा अदृश्य और अविनाशी है। शरीर एक आवरण है जिसमें आत्मा वास करती है। शरीर का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा अजरमर है। भगवद गीता के इस श्लोक में आत्मा की सूक्ष्मता और उसकी व्यापकता को भी बताया गया है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी भी भौतिक साधन से मापा नहीं जा सकता। उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है कि आत्मा का माप बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर है। यह अदृश्य और सूक्ष्म होने के बावजूद संपूर्ण शरीर में व्याप्त है और यही शरीर की चेतना का कारण है। शरीर में चेतना आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक शरीर में जीवन होता है। आत्मा के निकलते ही शरीर एक निर्जीव वस्तु बन जाता है। आत्मा की उपस्थिति से ही शरीर में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती हैं। वैदिक साहित्य और आधुनिक विज्ञान दोनों ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। वैदिक दृष्टिकोण में आत्मा को परम सत्य और परम शक्ति का अंश माना गया है जो शरीर में वास करती है। वहीं आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि शरीर की सभी क्रियाओं का स्रोत हृदय है जो आत्मा का वासस्थान है। श्लोक का सार। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में आत्मा की अविनाशी और शाश्वत प्रकृति का गहन विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को नाशरहित और अपरिवर्तनीय बताया है। शरीर का नाश हो सकता है लेकिन आत्मा का नहीं। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इसका अस्तित्व वैदिक साहित्य और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही स्वीकारा गया है। योग और अध्यात्म की विधियों के माध्यम से आत्मा को उसके शुद्ध और वास्तविक स्वरूप में पहचानना संभव है। इस प्रकार इस श्लोक आत्मा की अमरता और शाश्वतता का प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत सत्य है जिसे समझना और स्वीकार करना जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो कमेंट।